हमारे देश में बड़ी संख्या में बच्चों की ऐसी तादाद हो रही है जिनका विजन घट रहा है। उसकी वजह कई सारी हो सकती है। शहरों की अपेक्षा गांव में भी बच्चों के विजन में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे में इस तरह का एस्टिमेशन है कि 2050 तक फौज में जो उनका पैमाना है उस पैमाने में लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं आंखें नहीं मिलेंगी या फिर उस तरह के जवान नहीं मिलेंगे। हमारे साथ जे एस तितियाल सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक बात बताएं कि किस तरह से रोशनी घट रही है और क्या एक्सपेक्ट मतलब आने वाले दिनों का एक्सपेक्टेशन। आज के डेट में देखा जाए तो बच्चों में मायोपिया की जो प्रतिशत है बहुत बढ़ गई है। स्पेशली आफ्टर कोविड मायोपिया हैज़ इंक्रीज सो मच। तो उसमें जो एस्टिमेट डब्ल्यू ने की थी कि इसी तरह से मायोपिया बच्चों में बढ़ता चला जाएगा तो 2050 तक हो सकता है कि पूरी हमारी 50% पॉपुलेशन जो मायोपिक हो जाए। तो आज हम देखते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है यदि उनको मायोपिया हो जाता है तो हर तरह से जो उनको एक तरह से दिक्कतें आ सकती है फ्यूचर के लिए, जहाँ पर आपको अपने प्रोफेशन के बारे में सोचना है, अपने लाइफ के बारे में सोचना है। और हम जानते हैं कि सिक्स सिक्स क्वालिटी विजन, मैं क्वालिटी कह रहा हूँ कि क्वालिटी विजन होना आज की डेट में रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोफेशन के लिए। और आर्म फोर्सेस हो जाए या आपको फाइटर प्लेन उड़ाना है या फिर जहाज़ उड़ाना है या फिर आपको ट्रेन चलानी है। आप जानते हैं कि इंडिया में जो है हाई स्पीड ट्रेन आने वाले हैं, उसकी इंजन ड्राइवर की रिक्वायरमेंट बहुत ही अलग होने वाली है और फ्यूचर इसी तरह चलने वाला है। तो सब के सब मायोपिक हो जाएंगे तो वो रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सोसाइटी के लिए। इसीलिए हम जो है बड़े सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे मायोपिया प्रिवेंशन हो जाए या फिर मायोपिया प्रोग्रेशन रुक जाए बच्चों में। तो इसमें जो है रेगुलेशन आनी चाहिए सरकार की तरफ से, और जितने भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम जो है स्कूल है, वहाँ पर बच्चों की स्क्रीनिंग हो जाए ठीक से तो सही टाइम में मायोपिया पिकअप हो जाए तो वहीं पर उसका रोकथाम कर सकते हैं। आजकल नए तरह के मायोपिया स्पेक्टिकल्स आ गए हैं और ऐसे ड्रॉप्स आ गए हैं जिसमें मायोपिया को रोक सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है स्क्रीन टाइम है हमारे पूरे वर्ल्ड में। बच्चों में तो बहुत बढ़ गया है, ऑनलाइन टीचिंग बढ़ गई है, चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन हो गई है, तो उसको भी रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्थिति जो मायोपिक कंडीशन है ये क्या शहरी बच्चों की है या फिर ग्रामीण बच्चों की भी यही स्थिति बन रही है? आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि आज की डेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। शहरी बच्चे हों या फिर गांव के बच्चे हों, उनमें डिफरेंस बहुत ही कम हो गया है। 2010 के पहले जो हमने स्टडी की थी, आरपी सेंटर एम्स ने जो स्टडी की थी, उसमें डेफिनेट डिस्पैरिटी थी। जो मायोपिया प्रिवलेंस अराउंड 10 पॉइंट या 12% करीब था जो शहरी बच्चों में, वो 7% से कम था जो है गांव के बच्चों में। आज जो है ये 16 to 20% है दोनों एरियाज में। ये जो है मुझे लगता है कि जैसे आप देख रहे हैं जो डिजिटल काम है, मोबाइल है या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, वो दोनों जगह एक जैसे हो गए हैं। आज कोई भी काम जो है बिना मोबाइल के हो नहीं सकता आज की डेट में। तो एक्सपोजर और जो आपका जो स्ट्रेस लिमिट है दोनों में बराबर हो गया है। तो ये हम नहीं कह सकते केवल जो शहरी बच्चों के लिए ये जो है मायने रखता है। अगर ऐसी स्थिति की बात करें तो क्या आर्मी और एयरफोर्स या फिर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए क्या जो 6x6 का विजन है उसका पैमाना चेंज करने की नौबत तो नहीं आ जाएगी? मेरे ख्याल से पैमाना तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, बिकॉज रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ विजन की है। और जो हम कहते हैं आज की डेट में हम जो है बड़े सारे एज ए लेजर सर्जरी करते हैं जिससे आपकी विजन जो है 6/6 हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले दशकों में जो है ये प्रोसीजर और भी रिफाइन हो जाए। लेकिन आज की डेट में जो 6/6 विजन हम ले आते हैं लेजर सर्जरी से भी, लेकिन उसकी जो कंट्रास्ट क्वालिटी होती है नॉर्मल आई जैसी नहीं हो सकती है, उसको compete नहीं कर सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6/6 विजन भी जो है हो सकता है कि इन जो है बुलेट ट्रेन या फिर फाइटर प्लेन्स के लिए जो है उसके लिए रेगुलेशन के लिए फिट न बैठे बच्चे हमारे जो हैं। तो इसके लिए जो प्रिवेंसिव है वो करना ज़रूरी है। हाँ, जैसे आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर वेरियस डिजीजेस। ये हमारे रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष के लिए भी यही एप्लीकेबल होता है। प्रिवेंशन ज़रूरी है। तो ये प्रिवेंशन जो है जन्म के पहले से शुरू होना चाहिए। आपके पेरेंट्स की जब शादियां हो रही होती है, जो हम शादी करते हैं, वहाँ पे देखना ज़रूरी है कि जो है दोनों पेरेंट्स जो है मायोपिक ना हो, नहीं तो उनके बच्चों में मायोपिया होने कंपलसरी है। बहुत से लोग अपनी सर्जरी करा लेते हैं तो पता नहीं चलता कि मदर या फादर को जो है मायोपिया था कि नहीं।
जन्मपति मिलाना अच्छी बात है, लेकिन ये भी मिलाना ज़रूरी है कि दोनों जो है ब्राइड और ग्रूम में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जेनेटिकली फैल सकती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग भी आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के जो है इस मॉडर्न 21st सेंचुरी में, जो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा जो है बच्चा जब पैदा होता है तो वहाँ पर स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है, स्पेशली वो बच्चे जो प्री मैच्योर पैदा होता है उनमें जो है मायोपिया होने के चांसेस 100% है। तो उनकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा जो है वैक्सीनेशन में जा रहा होता है वहाँ पर स्क्रीनिंग हो जाए। जब बच्चा प्री स्कूल में होता है या स्कूल में जाता है तो वहाँ एनुअल चेकअप आइज़ का होना बहुत ही कंपलसरी है। इसी तरह से हम जो है पता कर सकते हैं कितने लोगों में मायोपिया, कितने बच्चों में, उसके अनुसार से प्रिवेंटिव जो है रेगुलेशन ला सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि एक तरह से रोक सकते हैं, और वो रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शादी के पहले जन्मपत्री से ज़्यादा जेनेटिक डिजीज़ है या नहीं है वो पता किया जाए। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।